हमारे लोग जो हैं, हमारे जो मशरान हैं, हमारे जो भाई हैं, वो ख़वातीन की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं और वो उनको सपोर्ट भी करते हैं। मेरा जो ज़्यादा फ़ोकस है वो एजुकेशन पे है। जब भी आप कोई स्टेप लेते हैं तो वो पहला स्टेप जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। ये मैं नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल जीत जाऊँगी या मैं हार जाऊँगी, लेकिन मुझे एक उम्मीद है। इलेक्शन में हार-जीत जो है ये तो ज़ाहिर-सी बातें होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर अब्बासी। नाज़रीन, केपीके इलेक्शन का जो दूसरा मरहला है वो 31 मार्च को होगा। और जो ख़वातीन, अब आपने देखा होगा कि ख़वातीन जो हैं वो केपीके के काफ़ी इलाकों में आगे आ रही हैं, स्पेशली सियासत में आगे आ रही हैं। अब हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो जनूबी वज़ीरिस्तान का जो सब डिवीज़न है लद्दा, वहाँ से चेयरपर्सन का इलेक्शन लड़ रही हैं। अब वहाँ पर उमूमी तौर पर जो ख़वातीन हैं वो सियासत में तो बहुत कम ही आती हैं, बल्कि आती ही नहीं है, ना होने के बराबर हैं। लेकिन इनका ये इनिशिएटिव बाकी ख़वातीन के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा, और वो ख़वातीन जो कुछ करना चाह रही हैं, आगे आना चाह रही हैं, तो वो ये इनके लिए मिसाल बन जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं रज़िया महसूद। रज़िया महसूद, इनका तारुफ़ ये भी है कि ये एक सहाफ़ी भी हैं। तभी इनकी जो वहाँ जो कबायली अज़ला हैं, वहाँ के मसाइल क्या हैं, ये अच्छी तरीके से जानती हैं। ख़वातीन के मसाइल क्या हैं, बाकी जो आम पब्लिक के मसाइल क्या हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर इनकी गहरी नज़र है। हमारे साथ रज़िया मसूद हैं, उनसे जानते हैं। रज़िया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस ये आपके ज़हन में कैसे ख़्याल आया कि अब मुझे सियासत करनी चाहिए? क्या सोच के आप बेसिकली चेयरपर्सन का इलेक्शन लड़ी हैं, सब डिवीज़न है जो जनूबी वज़ीरिस्तान का अलहदा, वहाँ से चेयरपर्सन का इलेक्शन लड़ी हैं। कैसे ज़हन में ख़्याल आया कि अब मुझे सहाफ़त के साथ सियासत भी करनी चाहिए? मैं जिस तरह सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हूँ और मैं वहाँ पे जितने भी ऐसे इशू थे जो पहले हाईलाइट नहीं हुए, जिन पे काम नहीं हुआ, वो मैं हाईलाइट करती रही। लेकिन जो कमी मुझे फ़ील हो रही थी वो यही थी कि मैं उन चीज़ों को हाईलाइट कर रही हूँ, अल्लाह काम तक पहुँचा रही हूँ, लेकिन उस पे जो है उस तरीके से काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। और इसके साथ चूँकि ग्राउंड जो रियलिटीज़ है वो डिफरेंट है, और जो हमारे वहाँ पे जो काम होते हैं, जो तरक्याती काम होते हैं, जो हम सुनते हैं, वो अलग हैं। तो ये कमी भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी कि अगर मैं जिस तरह मैं चीज़ों को देखती हूँ, जिस तरह वहाँ पे मसाइल जो हैं उसको मैं अच्छे तरीके से देखती हूँ, मैं उसको उस तरीके से, अगर मैं सियासत में आऊँगी तो मैं उसको अच्छे तरीके से ना सिर्फ हाईलाइट करूँगी बल्कि उनके लिए मैं काम करूँगी जो अभी मुझे नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ एक ये भी था कि सियासत में अगर हम देखें, हमारी ट्राइबल्स एरिया की जितनी भी ख़वातीन हैं वो बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मसाइल हैं, जो ख़वातीन से रिलेटेड जितने भी इशू हैं वो उस तरीके से उन पे काम नहीं हो रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी मुझे फ़ील हो रही थी। और मैं जहाँ भी जाती थी, वर्कशॉप अटेंड करती थी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पे भी ये बातें अक्सर सुनने को मिलती थी कि कबायली जो लोग हैं वो अपनी ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं करते या वो ख़वातीन को आगे जाने नहीं देते, जबकि ग्राउंड जो रियलिटी है वो डिफरेंट है। हमारे लोग जो हैं, हमारे जो मशरान हैं, हमारे जो भाई हैं, वो ख़वातीन की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं और वो उनको सपोर्ट भी करते हैं। और एक ये भी कि हमारी जो ट्राइबल्स ख़वातीन हैं, दुनिया तक एक मैसेज चला जाए कि ख़वातीन जो है, कबायली ख़वातीन, वो हर फील्ड में आगे आ सकती हैं और अपनी काबिलियत का रोहा मनवा सकती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आप उस इलाके से हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है वो ख़वातीन की जो बच्चियों हैं, जो ख़वातीन हैं, स्पेशली जो छोटी बच्चियाँ हैं, उनकी तालीम का है। वहाँ पे जो तालीम के मैदान में बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वहाँ पर इस तरह वो बच्चियाँ स्कूल में या बाद में स्कूल अगर पढ़ भी लें, कॉलेज में एडमिशन नहीं लेती, जैसे बाकी दीगर पाकिस्तान में लेती हैं। तो इस हवाले से कोई आपके ज़हन में चीज़ है कि आगे जाके हम इस पे भी काम करोगे? अगर देखा जाए, हमारे जो एक ख़याल है, जो दुनिया कह रही है कि कबायली जो लोग हैं वो अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहते, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट है। हमारे लोग जो हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अगर वहाँ पे जो तालीमी हमारे इदारे हैं वो नॉन फंक्शनल ना हो और गोस्ट एम्प्लॉइज़ ना हो, क्योंकि हमारे वज़ीरिस्तान की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे जितने भी स्कूल्स हैं, मैं ऐसे एरिया, ऐसे इलाकों तक गई हूँ जहाँ पे अगर मैं खुद भी सोच नहीं सकती थी कि यहाँ पे भी स्कूल होंगे, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होंगे, वहाँ पे भी जो है बिल्डिंग मौजूद हैं। लेकिन जो कमी है वो ये है कि स्कूल नॉन फंक्शनल हैं, गोस्ट एम्प्लॉइज़ हैं। और एक तो हमारा कल्चर भी ऐसे है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें जो मेल टीचर पढ़ाते हैं जिसकी वजह से हमारी जो बच्चियां हैं प्राइमरी से अबाव, वो फिर घर बैठ जाती हैं, क्योंकि फ़ीमेल टीचर नहीं होती, वो अपना जो तालीम उसका है वो रह जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक रुकावट है तालीम के हवाले से हमारे कबायली अज़ला में, फ़ीमेल एजुकेशन के हवाले से। और दूसरी जो बात है कि पहले जो चूँकि ये इलाका जो था, एक्स फाटा, ये केपीके में ज़म नहीं हुआ था, वहाँ पे 40 एफसीआर था, काला कानून जिसे कहते हैं, ये था। और इस जिस वजह से हमारे जितने भी ऐसे स्कूल हैं जो बच्चियों के लिए बनाए गए हैं,
उस पे जो लैंड ओनर थे वो उसको अपनी मलकियत समझते थे, जिसकी वजह से वो स्कूल जो है हुजरे और बैठक में तब्दील हो गए थे, और जो टीचर्स थी वो घर बैठ के सैलरियाँ ले रही है। ये बहुत बड़ी रुकावट है फीमेल एजुकेशन के हवाले से, और मेरा जो ज़्यादा फोकस है वो एजुकेशन पे है। मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे इख्तियारात मिल जाए तो सबसे पहले मैं एजुकेशन पे काम करूँगी, क्योंकि तालीम ही वो वाहिद चीज़ है, क्योंकि तालीम के साथ ही अमन आता है। अगर हमारी किसी भी मुआशरे में अगर हम देखें, हमारे वज़ीरिस्तान में तो एक ये भी है कि फ़ीमेल एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, हमारी मेल जो एजुकेशन है उसका भी बेड़ा गर्क है। वो भी, वहाँ पे भी स्कूल जो है अक्सर जो है नॉन फंक्शनल हैं, और जो हमारे टीचर हैं वो घर पे बैठ के सैलरियाँ ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी ज़ाया हो रहे हैं। तो तालीम पे मेरा ज़्यादा फोकस है। इंशाल्लाह अगर मुझे इख्तियारात मिल जाएंगे तो तालीम पे मैं काम करूँगी। जो नॉन फंक्शनल स्कूल हैं या जहाँ पे गोस्ट एम्प्लॉइज़ हैं, उसके लिए मेरा पहला स्टेप होगा। अच्छा, सबसे एक और चीज़, जब आप कैंपेन चलाएँगी, अभी आपने शुरू करनी है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वहाँ पर पहले इतना नहीं है कि ख़वातीन इस तरह इलेक्शन लड़ें। अब जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, ख़वातीन की नुमाइंदगी है बल्दियाती इंतख़ाबात में या दूसरे अगर आम इंतख़ाबात देखें, वहाँ पर उनको कहा जाता है कि नुमाइंदगी दी जाए। तो कैंपेन चलाना आपके लिए बनिस्बत आसान होगा या मुश्किल होगा? या अगर मुश्किल होगा तो उसमें क्या दिक्कत आएगी, क्या मुश्किलात आपको फ़ेस करनी पड़ेंगी? मैं आपको ये बताती चलूँ कि चूँकि शोबा सहाफ़त में भी मैं फ़ील्ड में जाके काम करती थी, इन्हीं मेल के साथ मेरा जो है वास्ता पड़ता था, और जितने भी हमारे जो मेल हैं, और सियासत में भी यही चीज़ है कि मेल के साथ हमारा जो है वास्ता पड़ेगा। और कैंपेन की जो आपने बात की, बिल्कुल मैं बाकायदा कैंपेन करूँगी, और मैं उसी तरीके से करूँगी जिस तरह हमारे जो मेल कैंडिडेट हैं वो करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मुझे उस इतनी मुश्किलात नहीं होगी, क्योंकि हमारे जितने भी मशरान हैं, हमारे जो भाई हैं, जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि हमारे लोग जो है फ़ीमेल की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो मुझे एक तरह से वो मुश्किलात की जो बात है, मुश्किलात तो ज़ाहिरी बात है, जब भी आप कोई स्टेप लेते हैं तो वो पहला स्टेप जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए आपको थोड़ी-सी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। लेकिन मैं पुरुम्मीद हूँ कि मुझे इतनी मुश्किलात नहीं होगी। हमारे जो लोग हैं, क्योंकि जब मैंने सियासत में आने के लिए जो पहले मैं इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैंने ऐलान किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। हम और मुझे बाकायदा सोशल मीडिया पे भी मुझे सपोर्ट किया गया, और मुझे कॉल्स भी आते रहे। अब तक जो है मुझे बहुत ज़्यादा लोग, हमारे मशरान, हमारे भाई जो हैं, वो मुझे कॉल कर रहे हैं कि आपने बेटा, आपने जो ये स्टेप लिया है, आपने बहुत अच्छा लिया है, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, और आप किसी चीज़ की फ़िक्र ना करें। इसी तरह हमारी जो ख़वातीन हैं, उनके भी मुझे कॉल्स आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक उम्मीद है उनको कि अगर हमारी कोई फ़ीमेल सामने आएगी तो हमारे जितने भी इशू हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जो है सॉल्यूशन की तरफ जाएँगे। अच्छा, आपने कहा कि आपके जो इलाके के लोग हैं वो आप काफ़ी सपोर्टिव हैं। मैं उसकी मिसाल दे सकता हूँ कि आपके हस्बैंड आपके साथ आए हैं, आपके भाई आए हैं, आपके देवर आए हैं, चारों आपको सपोर्ट करने के लिए आज आपका यहाँ पे फंक्शन था। तो घर से कितनी सपोर्ट मिलती है कि जाओ बेटा जाओ, या आपके हस्बैंड करते हैं, आपने आगे जाके कुछ अचीव करना है या आपने इलेक्शन लड़ना है तो वहाँ आपका बिल्कुल बैकअप पे खड़े हैं। उसकी मिसाल तो हमारे सामने है, लेकिन जो बाकी घर वाले हैं, बाकी रिश्तेदार हैं, वो कैसे सपोर्ट करते हैं आपको? मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरी जो कैरियर है, इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम रोल है वो मेरे वालिद साहब के। वो उन्होंने बचपन से ही हमें ना सिर्फ़ तालीम दी है, बल्कि एक पुख्ता सोच हमें दी है। हर तरीके से उन्होंने हमें एक राह दिखाई है, और आज जो मैं जिस मकाम पे हूँ या मैं जो स्ट्रगल कर रही हूँ, ये सारी उनकी बताई हुई बातें हैं, उनका वो रास्ता है। मेरे वालिद साहब जो हैं वो मेरे आइडियल हैं। वो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। अब जब मैंने इलेक्शन का फ़ैसला किया तो मैं बाकायदा अपने वालिद साहब के साथ बैठी, इस पे मैं डिस्कशन कर रही थी। तो वो मुझे समझा रहे थे कि बेटा, ज़ाहिर-सी बात है मुश्किलात होगी, लेकिन ये स्टेप जो आप लेगी तो इसके साथ बहुत ज़्यादा जो हमारी बाकी बहनें बेटियाँ हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके लिए एक राह हमवार होगी, उनको एक उम्मीद मिल जाएगी। तो और ये भी वो मुझे बता रहे थे कि जिस तरह इलेक्शन में अक्सर होता है, रिवायती जो बातें होती हैं कि जब भी कैंपेन होता है या जब भी कैंडिडेट आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है सब्ज़ बाग दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे दावे करते हैं लोगों को, उसके बाद जो है वो फिर गायब हो जाते हैं, लोगों को नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से वो लोग इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते। सियासतदान जो है वो उनको सिर्फ़ ये नज़र आते हैं कि ये सिर्फ़ अपने मकासद के लिए, अपने मकसद के लिए जो है सामने आते हैं। तो वो मुझे ये भी बता रहे थे कि बेटा, आप इलेक्शन में अगर आपने फ़ैसला किया है तो मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन आपने जो है सही तरीके से अपनी ख़वातीन के लिए, अपने लोगों के लिए ग्राउंड पे काम करके दिखाना है कि वाक़ई हर कोई जो है जो सामने आता है या जो सियासत में हिस्सा लेता है, वो ऐसे नहीं होता कि सिर्फ़ उनके ज़ाती मकासद होते हैं, बल्कि उनका मकसद ग्राउंड पे काम करना होता है। और इसी तरह बाकी आपने जो बात की घर से सपोर्ट या
جو ہسبینڈ سے یا ان کے سپورٹ کے بغیر میں یہ کہوں گی کہ ہمارے پاکستان میں کہیں پہ بھی کوئی فیمیل اکیلے اس طرح سٹیپ نہیں لے سکتی جب ان کو گھر سے سپورٹ نہ ہو. یہ ایک بہت بڑی جو ہے بات ہوتی ہے. گھر سے آپ کو سپورٹ ملتی ہے تو آپ مطمئن ہوتے ہیں. اچھا ایک اور چیز بتائیں کہ وہاں پر آپ کے مقابلے میں وارہ جو ہیں وہ امیدوار مد مقابلے ہیں کتنی آپ کو اس ذہن میں ہے کہ یار جو آپ نے کام کریں گی یا آپ کو لوگ آپ کو امید ہوتی ہے کہ میں اتنے ووٹ لے لوں گا کیا لگتا ہے انشاءاللہ آپ جیت جائیں گی یا کتنے اچھے ایسے ووٹ لے لیں گے کہ ہاں اگر میں ہار بھی گئی تو کم از کم یہ ووٹ ہیں میں نے کچھ اچیو کر لیا ہے. میں یہ کہوں گی کہ الیکشن ہار جیت جو ہے وہ ہر مقابلے کا حصہ ہوتا ہے. اور ہم جو کڑے ہیں ساؤتھ وزیرستان سب ڈویژن سے تقریباً 12 میرے ساتھ جو ہیں 12 لوگ ہیں. ایک واحد میں فیمیل ہوں باقی سارے میل ہیں. میں یہ میری جو ایک سوچ ہے وہ یہ ہے کہ میں ابھی میں جو میری سوچ ہے وہ جیت چکی ہیں. جس طرح مجھے رسپانس مل رہا ہے ہماری خواتین سے ہمارے بھائیوں سے ہمارے مشران سے میں جیت چکی ہوں الیکشن. باقی الیکشن میں ہار جیت جو ہے یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ میں بالکل جیت جاؤں گی یا میں ہار جاؤں گی. لیکن مجھے ایک امید ہے. اور الیکشن میں ہار جیت جو ہے یہ تو ظاہری باتیں ہوتی ہیں. لیکن میرا مقصد صرف ہار جیت تک نہیں ہے. میرا مقصد اپنی خواتین کے لیے راہ ہموار کرنا ہے اپنے لوگوں کے لیے اور دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ قبائلی اضلاع کی جو خواتین ہیں وہ سامنے بھی آ سکتی ہیں وہ کر کے دکھا بھی سکتی ہیں اور دنیا کو ایک پازیٹیو جو میسج جائے گا وہ بھی میرا مقصد ہے کہ وہ چلا جائے. اچھا ابھی تو بلدیاتی انتخابات چل رہے ہیں آپ نے کنٹیسٹ کر رہی ہیں آگے عام انتخابات بھی آنے والے ہیں کیا آپ کا ارادہ ہے کہ اسی علاقے جنوبی وزیرستان سے بطور ایم این اے یا ایم پی آپ الیکشن لڑیں؟ انشاءاللہ میری جو سوچ ہے ابھی تو ایک طرح سے میں ٹرائی کر رہی ہوں الیکشن میں میری جو ہے فرسٹ میرا سٹیپ ہے. یہ تو میری ایک طرح سے امتحان بھی ہے آزمائش بھی ہے. اور آگے بھی جس طرح میں نے اب سیاست میں قدم رکھا ہے تو آگے بھی میری سوچ ہے کہ میں بڑے لیول پہ بھی جو ہمارے ایم این اے کی سیٹ ہیں یا ایم پی اے کی سیٹ ہیں اس پہ بھی میری کوشش ہوگی میری ایک سٹرگل ہوگی کہ میں اس پہ بھی آ جاؤں. کیونکہ جتنے آپ کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں تو اتنا ہی آپ اپنے علاقے کے لیے کام کر سکتے ہیں اور اپنے علاقے کا بہتر سوچ سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ بہت محروم رہ چکا ہے. اس میں کوئی بھی کام نہیں ہوا. اگر ہم صحت کے حوالے سے دیکھیں ہمارے جو اسپتال ہیں نان فنکشنل ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو بہنیں ہیں جو ہماری خواتین ہیں وہ ان کو ڈیورنگ ڈیلیوری ریفر کیا جاتا ہے ٹانگ پشاور ڈی آئی خان جس کی وجہ سے راستے میں ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں. اسی طرح ایجوکیشن بھی ہماری برباد ہے. اور باقی اگر ٹورزم کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو ہمارا علاقہ جو ہے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت وہاں ایریا ہے. لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ اب تک کوئی حکومت نے کام نہیں کیا گراؤنڈ پہ کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہماری جو لوکل خواتین ہیں ان کو بھی ایشو ہیں. اور ہماری جو باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں جو ٹورسٹ ہوں گے وتھ فیملی جو آئیں گے ان کو بھی کافی زیادہ جو ہے مشکلات کا سامنا ہوگا. میں یہ چاہتی ہوں کہ ٹورزم پہ بھی میرا ایک فوکس ہوگا کہ اس پہ بھی میں کام کروں. کیونکہ ٹورزم کے ساتھ ایک تو ہمارے جو علاقہ ہے وزیرستان وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ان کو بھی سپورٹ مل جائے گی فائنینشیل وہ بھی سپورٹ ہوں گے. اور باہر سے جو لوگ آئیں گے ان کو بھی پتہ چل جائے گا جس طرح ہر کسی کے جو ہے ذہن میں ہے کہ وزیرستان دہشت گردوں کا علاقہ ہے یا لوگ ان سے خوف کھاتے ہیں تو ان کا وہ خوف بھی ختم ہو جائے گا اور امن پروموٹ ہوگا. اچھا لاسٹ سوال ہے میرا کہ سیاست میں پیسے کا بڑا رول ہوتا ہے کہ جو زیادہ امیدوار پیسہ جس کے پاس ہوتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے اب الیکشن ہوتا ہے وہ اس نے اپنا ڈیلکس جایا ہوتا ہے وہاں پہ لوگ آتے ہیں کھانا پینا کھا کے روز روز لنگر چل رہے ہوتے ہیں روز کھانا چل رہا ہوتا ہے تو آپ بھی اس طرح کچھ کریں گی یا آپ سمپلی جیسے کمپین کریں گے جا کے؟ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو پیسے والے ہوتے ہیں اکثر ہمارے وزیرستان میں جتنے باقی جو گروپ ہیں جو پارٹی ہیں انہوں نے اپنے ان سیاسی ورکر کو ان لوگوں کو جنہوں نے اس سیاست میں جن کا ان کے ساتھ 15-16 سال ہو چکے ہیں جنہوں نے باقاعدہ میئر کے لیے چیئر پرسن کے لیے انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی بھی کیا تھا ان کو چھوڑ کے ان لوگوں کو انہوں نے پارٹی ٹکٹ جاری کی ہے جن کے پاس کافی زیادہ پیسہ ہے جس کی وجہ کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی اگر ہم یہ پیسے جو ہیں یہ انویسٹ کریں گے الیکشن کے دوران تو ہم جتنے بھی جیت جائیں گے اور باقی جو لوگوں کے حقوق ہیں جو فنڈ آئے گا وہ سارا ہم ہڑپ کر جائیں گے. وہ ایک طرح سے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. لیکن میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے لیے وہ پیسہ خرچ کروں یا لوگوں کے لیے میں ان پہ جو لنگر وغیرہ ہوتے ہیں جس طرح آپ نے بات کی میرے پاس وہ چیزیں تو نہیں ہیں. لیکن ایک خلوص ہے اور ایک جذبہ ہے اپنے علاقے کے لیے. اور ایک طرح سے یہ میرے لیے امتحان بھی ہے کہ میں دیکھوں گی کہ لوگ پیسے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں یا لوگ گراؤنڈ پہ جو مشکلات ہیں جو وہاں پہ
मैं जिनको रिपोर्ट करती आई हूँ या जो मुझे नज़र आ रहे हैं या लोग उनका सोचते हैं, ये एक तरह से मेरे लिए भी इम्तिहान है और उन लोगों के लिए भी आजमाइश है कि वो किस चीज़ का चुनाव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। जी, जैसा कि आपने रज़िया महसूद की बातें सुनी कि एक बड़ी पुरज़्ज़म है कि अपने इलाके के लिए कुछ करें, अपने इलाके की जो तालीम है और लोगों को तालीम दें, स्पेशली बच्चों को जो बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ उनको तालीम दी जाए। सेहत के हवाले से ये काफ़ी पुरुम्मीद है कि अगर ये मुंतखब हो जाती हैं तो सेहत के हवाले से काम करेंगे, टूरिज़्म के हवाले से इनके आपने अज़ाइम देखे। तो हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फ़रमाए और जो जहाँ पर जाएँ, जिस फ़ील्ड में भी जाएँ, अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फ़रमाए। फ़िलहाल तो ये इलेक्शन लड़ रही हैं, बल्दियाती इंतखाबात का आपके से भी गुज़ारिश की जाती है कि इनकी जो जीत है और उसके लिए दुआ करें। इस वीडियो के हवाले से अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।